तो छीन चला मने बांसुरी वाला। छीन चला मने बांसुरी वाला। बांसुरी वाला मेरे नंद जू को लाला। बांसुरी वाला मेरे नंद जू को लाला। छीन चला मने बांसुरी वाला। जमुना किनारे श्याम गहुए चरा में लूट लूट दज माखन खामे। जमुना किनारे श्याम गहुए चरा में लूट लूट दज माखन खामे। बंसी प्यारी मधुर बजामे। बंसी प्यारी मधुर बजामे। मोहिलही सब ब्रज की बाला बांसुरी वाला। छीन चला मने बांसुरी वाला। देख सखीरी श्याम बिहारी भर भर मारी रहे पिचकारी। ए देख सखीरी श्याम बिहारी भर भर मारी रहे पिचकारी। ऐसे ढीठ ललन तिहारी। ऐसे ढीठ ललन से हारी। गोकुल का उजियाला लाला बांसुरी वाला। छीन चला मने बांसुरी वाला। तो हुई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय। दर्शक मंडल मिलकर बोलो भारत माता की। मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिएगा राठौर कैसेट के माध्यम से आप सुनेंगे। ड्रामा है रूप और बसंत। सौतेली माँ का अत्याचार, भाई भाई का प्यार, भाई भाई की दुश्मनी। देखिएगा और कहां से शुरू करते हैं इसको। कि जिस समय रानी रूपावती बीमार पड़ी हुई है और इधर बांदी के द्वारा महाराज को बुलाया गया। महाराज आए पास में। रानी खाट से उठ न सकी और हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मैं आपसे एक अर्ज करती हूं, उससे गौर से सुनेंगे। राजा कहने लगे, ऐसी क्या बात है रानी? बोले, महाराज बीमार तो हूं पहले से मैं, बीमार तो हूं पहले से मैं, ये बात तो कुछ खास नहीं। अरे दृश्य जो देखा आंखों से उससे बचने की आस नहीं। क्या देखा है रानी? महाराज वही तो मैं आपको सुनाने जा रही हूं। और एक चिड़ी के दो बच्चे थे। एक चिड़ी के दो बच्चे थे, सौती दूसरी ने मारी दी। मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को मत ना दुख भर तार दिए, मत ना दुख भर तार दिए।
महाराज दूसरी ने मार दी। मैं मर जाऊं तो मेरे बेटों को मत ना दुख भरतार दिए, मत ना दुख भरतार दिए। महाराज ये सामने जो घोंसला है इसमें एक चिड़िया और चिरोटा रहते हैं और मैं अपने आंखों से रोज इस नजारे को देखती हूँ महाराज। और चिड़ा एक दिन बाहर चला गया, महाराज उस चिरोटे की चिड़िया मर जाती है। उसके 2 बच्चे थे और ये चिड़ा दूसरी शादी कर लाता है, दूसरी चिड़िया अपने घोंसले में ले आता है। कि प्राणनाथ वो आने वाली चिड़िया उन दोनों बच्चों के लिए कितना परेशान करती है। चिड़ा एक दिन बाहर चला गया, मारे पीठ धमका के ना, उस पापिन को दया न आई, तड़पटक दी उठा के ना, तड़पटक दी उठा के ना। महाराज मारे चोट से घायल कर दिए, मारे चोट से घायल कर दिए, चिड़िया ने जुल्म गुजार दिए। ए मर जाओ तो मेरे बेटों को मत ना दुख भरतार दिए, मत ना दुख भरतार दिए। वो आने वाली चिड़िया उन दोनों बच्चों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन उसने बच्चों को बाहर घोंसले से फेंक दिया। ऐसा न हो प्राणनाथ मेरे मर जाने के बाद आप कहीं दूसरी शादी कर लें। रानी आप होश में हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो आप सोच रही हैं वो मैं कभी नहीं करूंगा प्राणनाथ। और एक चिड़ा की चिड़िया मर गई, एक चिड़ा की चिड़िया मर गई, दूजी लाया ब्याह ना, उस पापिन को दया न आई, तड़पटक दी उठा के ना, तड़पटक दी उठा के ना। हे प्राणनाथ दो बेटे दिए राम ने, दो बेटे तुम दिए राम ने, और
और चीज कछ चाहिए ना, चाहे इंद्र की परी मिले तो उसको भी तू बरियो ना, उसको भी तू बरियो ना। सोच दूसरी ने मार दिए, मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को मत ना दुख भर तार दिए, मत ना दुख भर तार दिए। हे प्राणनाथ, मेरी आपसे यही विनय है, कहीं मेरे मर जाने के बाद आप दूसरी शादी कर लें। रानी, ये कदाप नहीं हो सकता है। जो आप सोच रही हैं वो मैं कभी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कसम देके वचन देता हूं। राजा इतनी कह करके बंदो कचहरी में चले जाते हैं। इधर दासी को पास में बुलाया और कहा कि मेरे बेटा रूप और बसंत को बुलाया जाए। तो बंदो दासी आज दौड़ करके जाती और दोनों बेटा आंगन में खेल रहे थे। कहा कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है, तो आज दौड़ करके आए हैं। आज माँ की जेठ भर लेते हैं दोनों बेटा। कहो माँ, क्या बात है? बेटा बेटा तुम मेरी आंखों के सामने खेला करो, क्योंकि मैं इस समय बीमार हूं और मेरा मन नहीं लगता मेरे लाल। माँ, तुम कितनी भोली हो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ, तुम्हारे बगैर माँ हमको भी एक पल मन नहीं लगता है। माँ, बेटा मेरे लाल, मुझे अब ऐसा मालूम पड़ता है बेटा कि शायद मैं संसार से जाने वाली हूँ। नहीं माँ, आप ये कैसी बातें करती हो माँ? क्यों कि यदि आप न रहेंगी भला संसार में हमारा कौन है माँ? माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले उनकी माँ होती है। बन है कांटों का माँ, ये बन है कांटों का, तू फूल, ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है तू फुलवारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ, कोई नहीं माँ दुख सुख साथी,
मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे रोने पर क्षमा, मेरे रोने पर, मेरे हंसने पर तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। आज मेरे प्रिय श्रोता, इस प्रकार से दोनों बालक रो रो करके माँ से पुकार करते हैं, माँ माँ, यदि तुम न रहोगी तो संसार में भला हमारा कौन है, हम किससे माँ कहेंगे। मेरे प्रिय श्रोता हो, रानी कहने लगी है अपने पुत्रों से, बेटा अपने चाचा को बुलाओ। आज दोनों बालक दौड़ करके गए, चाचा धीर सिंह को बुला के लेके हमरे, तुम्हें माँ ने बुलाया है। आज बंदो धीर सिंह दौड़ करके आए, आकर के भाभी को मस्तक नवाया, प्रणाम किया। कहो भाभी, मुझे किस खातिर आपने बुलाया है। बोले, हे देवर, हे देवर, वो दिन आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए कि जिस समय तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के मर गई थी तो मेरी झोली में तुमको डाल दिया था और मैंने तुम्हारा किस प्रकार से लालन पालन किया। बोले, भाभी तुम मेरी भाभी नहीं बल्कि माँ हो, मैं कैसे भूल सकता हूँ उन बातों को। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया और इतना बड़ा किया, भला में कोई ऐसा बेटा है जो अपनी माँ को भूल सकता है। कहो मुझसे क्या काम है। तो हे देवर, अब मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि संसार से मैं जाने वाली हूं, इसलिए मैंने बुलाया है। दोनों बच्चों को पास बुलाया और अपने हाथ में हाथ लिया और कहा कि लो देवर, आज मैं तुम्हारे हाथ अपने बेटों के हाथ सौंपती हूं। लीजिए देवर हाथ में हाथ इनका, लीजिए देवर हाथ में हाथ इनका, सुत मेरे भोले भाले हैं, ये फिक्रा याद रहे मेरी नाजों के पाले हैं। भाभी, यदि आपने आज दोनों बच्चों के मेरे हाथ सौंपे हैं तो लिया है हाथ हाथों में, हे भाभी, लिया है हाथ हाथों में, हक अपना निभा दूंगा। इन दोनों बच्चों की खातिर मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। धन्य है देवर, मुझे बस इतनी ही उम्मीद थी आपसे। देवर, देवर पानी लेके आओ। इधर धीर सिंह पानी लेने के लिए जाते हैं बंधुओं। तब तक रानी, बेटा रूप, बेटा बसंत, बेटा देखो ये काली काली मूर्ति मुझे सामने डरा रही है। माँ कोई तो नहीं। बेटा रूप, बेटा बसंत। आज रानी अपने प्राणों को छोड़ देती है। दोनों बालक का रुदन मचाने लगे। माँ, माँ तुम कहाँ हो? बोलो ना माँ। अम्मा, अम्मा तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। नहीं माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ आके खोलो, एक बार बोलो माँ। अम्मा, अम्मा
तू कहाँ गई मेरी माँ, बचपन मेरा रोता है, भगवान भी रोता है। भैया बसंत, भैया रूप, तू छोड़ अकेला माँ बेटों को जाती है। नहीं माँ, एक बार मुख से बोलो माँ, तू छोड़ अकेला माँ बेटों को जाती है। हमें कौन सहारा दे, तुम्हें दया न आती है। अम्मा मेरी माँ, तू कहाँ गई ओ माँ, बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। नहीं माँ, तुम कहाँ हो? मेरे प्रिय श्रोता हो, राठौर कैसेट के माध्यम से आप लोग ये ड्रामा रूप बसंत सुन रहे हैं और इसमें वादक कलाकार हैं, नक्कारा बजा रहे हैं रामवीर सिंह तूफानी और ढोलक पर संगति कर रहे हैं रामवीर सिंह। भाई साहब, आप ये सोचेंगे मेरे सुनने वाले श्रोता हो कि रामवीर रामवीर, हाँ, लेकिन दोनों का रामवीर नाम है, इसलिए रामवीर ढोलक बजा रहे हैं, रामवीर सिंह तूफानी नक्कारा बजा रहे हैं और चिमटा बजा रहे हैं गोपाली लाला, और इधर में हारमोनियम पे साथ दे रहे हैं आपके जाने पहचाने लल्लन जी, वो कुराली के ही निवासी हैं। और मेरे प्रिय श्रोता हो, मजीरा बजा रहे हैं महेश चंद कुशवाहा और मटकी पर साथ दे रहे हैं मनीष जी, और रिकॉर्डिंग इधर कर रहे हैं अभिलाष सिंह राठौर साहब। और राम शरण भाई साहब तो कहने ही क्या है, बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। और देखो इधर दोनों बालक रुधन मचा रहे हैं। ए माँ, बचपन के जमाने में मैया, ना मरे किसी की माँ, बचपन के जमाने में भगवान भी सोता है इस वक्त जमाने में। अम्मा अम्मा, तू कहाँ गई मेरी माँ, बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। अम्मा अम्मा, तू कहाँ गई मेरी माँ, बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। मेरे प्रिय श्रोता हो, इधर में
दोनों बच्चे रुगन मचाते हैं और धीर सिंह पानी को लेकर के आते हैं। रूप और बसंत कहने लगे, चाचा जी इस पानी को पीने वाली तो आज संसार से जा चुकी है। चाचा अब हमारा कौन है? बेटा आओ आओ मेरे लाल, तुम मेरे सीने से लग जाओ, आप चिंता न करो। आज बंधु दोनों बेटों को वहां से अलग ले जाता है और बातों से फुसला देता है। मेरे प्रिय श्रोता हो, इधर राजा की कचहरी लगी है और धीर सिंह दरबार में जा रहे हैं। आहा, तो इधर राजा नशे में चूर हैं और रानी की यानी गम तो उनको भी था मेरे प्रिय श्रोता हो, क्योंकि बीमार चल रही थी। और उस गम में जो वचन दिया था रानी को, तो शराब पी करके महाराज अपने जी को बहला रहे हैं और नाच गानो है रोए। आहा भैया ललन, नाच गाने वाली आ गई और कहा कह रही है, आहा तूफानी उस्ताद आप भी समझ गए होंगे। तुम्हें तो मालूम है जो नाचने वाली में कौन है, वे नहीं की है बताए। अरे मेरे मन की बत्तियां को जाने रे, मेरे मन की बत्तियां को जाने, जाने को राम भी नहीं जान पाऊंगी। मेरे मन की बत्तियां को जाने रे, मेरे मन की बत्तियां को जाने। और कहा कह रही है भैया, मेरे पिया चले गए नाटक में, मैं तो ठाड़ी देखूं फाटक में। मेरे पिया चले गए नाटक में, मैं तो ठाड़ी देखूं फाटक में। है मन की बत्तियां वो जान रे, मेरे मन की बत्तियां। और मेरे पिया चले गए भोजन में, मेरी संग की सहेली भोजन में। अबे पिया चले गए भोजन में गए और ये पता ना फरक्काबाद गए कहा। मेरे पिया चले गए भोजन में, मेरी संग की सहेली मौजन में। है मन की बत्तियां को जाने रे, मेरे मन की बत्तियां को जाने। और मेरे पिया चले गए भट्टा पे, मेरे पिया चले गए भट्टा पे, मैं तो ठाड़ी देखूं अट्टा पे। मेरे पिया चले गए भट्टा पे, मैं तो ठाड़ी देखूं अट्टा पे। है मन की बत्तियां हो जाने रे, मेरे मन की बत्तियां हो जाने। इस प्रकार से बंद गाना हो रहा है, तब तक धीर सिंह जी आ जाते हैं और कहने लगे हैं, भैया आप यहाँ नाच गाना सुन रहे हो, आपको और भी कुछ पता है? क्या बात है धीर सिंह, क्या हुआ? उठो भैया नींद से, उठो भैया नींद से, मुकद्दर अपना फूटा है। विदेशों के डकैतों ने खजाना अपना लूटा है। खजाना लूट गया, तू कहां मर गया था? भैया वो खजाना एक ऐसी चीज है, वो विदेशी डकैत ऐसे है, ना तुम रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। ऐसी क्या बात है? भैया महारानी रूपावती का देहांत हो गया है, खत्म हो गई है। क्या कहा? रानी मर गई?
अरे धीर सिंह, मर गई भला अपने घर गई, वो तो बुढ़ी थी, आज मरनी तो कल मरनी तो उसे मरना ही था। तो मेरे प्रिय श्रोता, आज इस प्रकार से राजा ने कहा तो धीर सिंह कहने लगे, भैया भैया आप इस समय आप नहीं बोल ले, आप तो नशे में हैं। अरे धीर सिंह, तुझको तो नशा लगेगा ही। भैया तुम्हें और भी कुछ पता है? तुम्हारे 2 पुत्र भी हैं जिनका नाम है रूप और बसंत। कहाँ है वो? बोले ये मेरे पास है, ये बेटा रूप है और ये छोटा है वो बसंत है। तो धीर सिंह जाओ, इनका लालन पालन अच्छी प्रकार से करना, मैं इन बच्चों को तुम्हारे हाथ सौंपता हूं। ठीक है भैया, यह तो मुझे भाभी पहले ही सौंप चुकी हैं। तो जाओ ठिकाने लगाओ लाश को। आज बंधु रानी का दाह संस्कार किया। धीरे धीरे जब समय गुजरता गया तो इधर में धीर सिंह बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बैठा देता है और धीरे 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 बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम करता है। यह कमी कमी महसूस नहीं होने दी कि इनकी माँ है ही नहीं, माँ की जरूरत भी पूरी करता था। मेरे प्रिय श्रोता हो, इधर से चित्रसेन महाराज ने अपनी चित्रावती का फेंटा कटारी के साथ स्वयंवर रचाया था। तो इधर में धीर सिंह ने मन में सोचा कि यदि कोई नई रानी महलों में आ जाएगी, जो अंधेरा सा पड़ा है वो उजाला हो जाएगा और मैं कब तक बच्चों की देखरेख करूंगा। तो बंधु ये समझ करके फेंटा कटारी के साथ चित्रावती का डोला स्वीकार कर लेता है और महाराज को विवाह के लिए राजी कर लेता है। वैसे महाराज ने मने किया था, लेकिन बंधु जब उन्होंने ताव भरी बात कही, भैया मुझे नहीं मालूम था कि तुम बुढ़े हो गए हो, तो राजा भाई बात भैया माँ तो जोश आएगो, इतनी बात। बोले कोई बात नहीं है, क्या मुझे बुढ़ा समझ रखा है? चलो मैं चलता हूं। तो आज चित्रावती का डोला लेकर के आए बंधु दरवाजे पे और चित्रावती से महाराज ने कहा कि चलो प्रिय डोले से नीचे कदम दो और महलों में चलिए। अब वह चित्रावती कहा कहने लगी है कि महाराज एक अर्ज है। क्या? कि कदम न इस घर में रखो और सुनो चाहे हर चंदू और सोते पास रहना पिया, मुझको नहीं तो पसंद। महाराज मुझको नहीं पसंद, सौत सूरत से दिल घबराई और आप करे उत्पात पिया पात की तो हमें लगाए। मेरे हो प्यारे सैया पढ़ू में चारे पैया, अरज दासी की सुन लीजिए और एक अलदा महल प्राणपत हमको बनवा। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से रानी के वचन सुने हैं। राजा कहने लगे, ओ रानी जिसे तुम सौत समझे हो भला वो तो स्वर्गलोक के लिए भगवान को प्यारी पहले ही हो गई, चलो ना। बोले नहीं महाराज, सौत तो चूर्ण की भी बुरी होती है और क्या वो मर गई तो भूतनी नहीं बन सकती है। अरे रानी तुम तो पागल हो रही हो। चलो खैर कोई बात नहीं, इस घर में तुम नहीं रहना चाहती इन महलों में, तो बजाय मोती महल के हीरा महल तुम्हारे लिए तैयार करवाती। बंधु आज रानी हीरा महल में रहने लगी है और 2 दासी भैया कर रही रानी की खातिर के लिए। नहीं रानी
नई रानी को जोशी का छुआ सोत भैया, दुनिया जाने या बात है। अब क्या बताएं, डॉक्टर साहब को तो मालूम ही है। रामवीर तुम पहले भुगत चुके, तुम्हें खूब मालूम है। तो नई रानी को जोश कहा बताएं। देखो भैया सुनो, आज बांधी लगी है बड़ी सेवा में, खातिर तवज्जा के लेकर रानी की कोई आंखें तन उनकी सेवा ना आवे। अब राजा जब कभी आओ करे तो वह और ज्यादा गुस्सा। एक दिन कहने लगी रानी मेरी बांधी, क्या करूं बहन, मेरी मन की मुराद है पूरी नहीं हो पाती है। मेरी तेरो पति तो तेरे पास 24 घंटे रहता हो। हाँ क्या बात है, मेरा पति तो हरदम साथ रहता है। अच्छा बांधी, जवानी है जोशे जवानी, जवानी ये जोशे जवानी, हाल क्या करूं जौवन की जवानी का। मिटा डाला जिसने दिया रुतबा मुझे दीवानी का। नहीं टिकता है चोली में, अरे मैया मर गई भी। नहीं टिकता है चोली में शरारत का खजाना, ये जिगर में टीस देता है दीवानी का दीवाना। तो क्या कह रही है, अरे मैं क्या करूं राम, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, अरे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूं, इधर देख, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, अरे बुढ़ा मिल गया। और क्या भैया कहने लगी है, अरे मैं बुढ़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है, मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है, सर पे सफेद जैसे दादाजी के बाल है। मैं हो गई रे हाय हाय, मैं हो गई रे बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया, अरे बुढ़ा मिल गया। बुढ़ा मिल गया, अरे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आज मेरे प्रिय श्रोता हो देखिए, इधर में दोनों बेटा रूप और बसंत छुट्टी का दिन था और खेल खेलने के लिए जाते हैं। क्या खेल रचाया, गेंद का। और गेंद को खेल जब खेलन जा रहे तो उनके चाचा धीर सिंह मिल गए। दोनों बच्चों ने प्रणाम किया और कहा कि कहो कहाँ जा रहे बेटा। बोले चाचा जी हम गेंद खेलने के लिए जा रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है इसलिए खेल आते हैं। धीर सिंह ने कहा बेटा जाओ जरूर, लेकिन पुराने महलों के सामने जो फील्ड बना है उसके सामने खेलना और नए महलों की तरफ मन जाना। बोले ठीक है पिताजी, नहीं जाएंगे चाचा जी हम। आज समझा दिया बालकों के बंधु, लेकिन जो उनमें एक आंख को बाजार बंद हुआ को, उनका जोड़ीदार था वो, उसने नहीं मानी। बोले भैया खेल खेलेंगे तो नए जो महल हैं और पुराने जो महल है वहां तो मैदान में घास उपज आई है, और नए महलन के जो मैदान देखो बिल्कुल साफ पड़ो है जैसे संगमरमर की पट्टियां, वहां खेलेंगे। बोले भैया चलो। तो आज दोनों भाई गेंद खेलते अपने सखाओं के साथ में। रूप ने जो टोल दिया है तो बंधु मौसी के महलों में जाकर के गेंद गिरी है। आज बंधुओं मौसी के महलों में जाके गेंद पहुंची है तो इधर में खेल बंद हो जाता है। अब गेंद ही ना रहा तो खेल का तो खेल। अब वो काने की गेंद, वो गेंद ही भैया। बोलो भैया मैं तो भाई गेंद लूंगा। बोले अब खेल खत्म हो गया, तुम अपने घर को जाओ। बसंत कहने लगे हम तुम्हारे लिए दूसरी गेंद ला देंगे। बोले नहीं, हम तो बाई गेंद को लेंगे। लेकिन बंधु जब खेल खेल रहा था तो रूप ने अपना नाम भी लिख दिया था उस पर, रूप कुमार। आज
इस प्रकार से खेल खत्म होता है तो रूप कहने लगा है कि भैया बसंत ये जिद ज्यादा पड़ता है तो मैं गेंद लेने के लिए जाता हूं, आप किसी बात की चिंता मत करो। बंधु इधर में जाने को जब तैयार हुआ तो उस समय रानी कहने लगी, इधर अपनी दासी थे के बांधी जा महलों में झाड़ू लगा किया, और इधर में प्रिय श्रोता हो दासी झाड़ू लगाने के लिए जाती है और इधर में रूप आ रहा है तो सामने से चीख हुई। बसंत कहने लगा ठहरो भैया। बोले क्यों? कि भैया कहते हैं कि चीख सामने की बुरी कभी न खाली जाए, होए कलंक से भेंट या जान निकाली जाए। भैया मुझे खतरा मालूम पड़ता है, इसलिए आप मौसी जी के महलों में न जाइए। बोले नहीं, कोई बात का खटका नहीं भैया और कोई खतरा नहीं है, मैं गेंद लेने के लिए जा रहा हूं और अभी आता हूं। तो मेरे प्रिय श्रोता हो इधर में वह दासी रानी से कहने लगी, महारानी जी तुम क्या गेंद से खेलती हो? बोले हम तो गेंद कबू ना खेले, हमने गेंद देखी ना है। कि तुम्हारे आंगन में ये गेंद हमें मिली है। बोले दिखाओ कैसी है। सो गेंद को जब देखा है बंधुओं तो आज रानी उस नाम को बाँच करके कहने लगी, अरे दासी इस पर नाम लिखा है रूप कुमार, ये कौन है? दासी बोली, महारानी जी ये तो तुम्हारे बेटा है, बड़ी रानी के पुत्र हैं, ये बड़े हैं जिनका नाम रूप कुमार है। अच्छा, तो नाम जब इतना सुंदर है तो शकल न जाने कितनी सुंदर होगी। इसलिए दासी वो गेंद को लेने अवश्य आएंगे और तुम दरवाजे पे बैठ जाओ, यदि वो आए तो उनको अंदर आने देना, वरना राजा आए तो उन्हें वापस कर दिए। आज तो भैया पहुंच गई है बांधी। और इधर में क्या होता है, बोले महारानी एक बात और बता दो। बोले कहा, कैसे लौट के आई? बोले यदि वो आए कोई बात हो तो मैं ही बात गेंद वापस दे दूं। नहीं नहीं तू नहीं देगी। और सुनो उनसे तुम्हें क्या कहना है? बोले हाँ वही तो हम पूछ रहे तुमसे कि आखिर उनसे क्या कहना है, क्योंकि वो गेंद हम कह सकते हैं वो कि गेंद तुम अंदर से ला के हमें दे दो, इसलिए हमें क्या कहना है कि सुनो तुम्हें जो कहना है हम बताते हैं। के चलिए राजकुमार, अरे चलिए राजकुमार तुम्हें मौसी बुलवावे से, और घंटे हो गए 4 कमर में दर्द बतावे से। क्या? अरे चलिए रूप कुमार तुम्हें मौसी बुलवावे से, घंटे हो गए 4 कमर में दर्द बतावे से। और क्या कहेगी महारानी? बताए दो क्या कहें कि सुनो, रानी ने कमर जोर से कसली, गले की उतारे धारी से हंसली, मेरी दासी गले की उतारे धारी से हंसली। और सुन, जकी दुखे पसली पसली, जकी दुखे पसली पसली न बज कोई हाथ ले आवे से, घंटे हो गए 4 कमर में दर्द बतावे से। इस प्रकार से कह देना
और तू मत संग चली आइयो, वो नहीं आने दियो। बोले चिंता ही मत करो। बंधु आज देखिए इधर में रूप कुमार गेंद लेने के लिए आया है। दासी से आकर के कहा, ये दासी क्या मौसी जी हमारी हैं, जाग रही हैं कि सो रही हैं? बोले जाओ कह दो कि रूप कुमार आए हैं। दासी हंस के बोली तुम ही चले जाओ ना, तुम्हें कौन सी शर्म लगे, तुम तो बड़े बूढ़े हो। बोले ठीक है हम चले जाते हैं, लेकिन इस समय है कहाँ के आंगन में बैठी हैं। लेकिन इधर बंधु रानी जौवन में भरपूर और रूप का इंतजार करती है बेसब्री से। इधर रूप पहुंचा है, जाकर के क्या बोला है, कि मौसी जी के चरणों में और है मेरा प्रणाम, और आया तेरे महल मेरी मैया एक ही जरूरी काम। एक जरूरी काम गौर से सुनियो मात हमारी, और आई तेरे महल मात में दीजो गेंद हमारी। हूँ फरमा बरदार और शीश चरणों में दिया झुकारी, और जाने को तैयारी खड़ा इजाजत मुझे मेहतारी। देर मत पलकी कीजिए, कहन मेरी सुन लीजिए। गुजारिश यही है मात हमारी, और आई तेरे महल मात में पल पल होई अवारी। मैया अब तुम हमें हमारी गेंद दे दीजिए, क्योंकि हमारा खेल बंद पड़ा हुआ है। रानी आज एकदम से उठ के अंगड़ाई लेते हुए, मेरे प्रिय श्रोता हो, खड़ी होती है। धन्य है रूप कुंवर, परमात्मा का हजार हजार शुक्र हो जो कि आज ऐसा मौका मिला। अरे रूप एक गेंद की क्या चली, हम तुमको दो दो गेंद देंगे, लेकिन आओ पलंग पे बैठिए, आओ ना पलंग की जेब हो जाओ। रूप कुमार कहने लगे मौसी जी आप ये क्या करें, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। समझ में आ जाएगा, हम बता देंगे तुम्हें। आओ ना इधर। मौसी, ए मौसी, मौसी किससे कह रही हो? ए रूप कुमार, रूप कुमार ये मौसी का नाम अपनी जुबान से हटा दो, तो तुम मेरी माँ हो। माँ? मैं तुम्हारी माँ भी नहीं हूं। तो अच्छा एक बात का जवाब दो, क्या तुम किसी को चाहते हो? तुम्हें कोई चीज प्यारी है? हाँ माँ, क्यों नहीं, जरूर चाहते हैं। प्यारी कौन चीज है? बोले प्यारी तो माँ होती है, और माँ से बढ़ के कौन है? फिर आपने वही सवाल कहा। ए रूप कुमार इधर आओ। तो बंधु आज रूप कुमार कहने लगा है कि माँ तुम कहती हो पलंग पे बैठ जाओ, ये पलंग पे बैठने का हमारा अधिकार नहीं। हम आपके पुत्र के समान हैं और इस पलंग पे बैठने का पिता का अधिकार है, इसलिए हमारी गेंद दे दीजिए, हम जा रहे हैं। रूप कुमार हमारी तो फरमाइश सुन लो, क्योंकि हम भी तो चाहने लगी हैं। बोले किसको? कि मैं सिर्फ तुमको चाहती हूं। आओ आओ एक बार आजा। बोले नहीं,
नहीं मालूम था ऐसा काम भी होता है जग में, नहीं मालूम था कि धोखा भरा है तुम्हारे रग और रग में। रूप कुमार इधर आओ, एक बार मेरी बाहों में आ जाओ मेरे दिल जानी, तुम तो हमारे दिल में समाये हुए हो। नहीं माती, ए माँ मुझे माफ कर दो। अरे रूप कुमार ले लूट मजा जिंदगानी का। रूप कुमार कहने लगा ए माँ कि तुम्हें नशा सवार मात मेरी जवानी का। अरे रूप कुमार ले लूट मजा जिंदगानी का। एक बार आ जाना, मेरी दिल की प्यास बुझा जा। नहीं, मैं जान गया माते तुम्हारे दिल में कपट भरा हुआ है। माँ मुझे जाने दो ना, मैं कैसे जाने दूं, कैसे जाने दूं? जब मैं कुआं पे आई गई तो प्यासी थोड़ी जाऊंगी। आहा, अरे रूप कुमार ले लूट मजा जिंदगानी का। तो पे नशा सवार मात मेरी जवानी का। मेरा अबई भला है दोनों, चलिए ऐसे करेंगे दोनों। रूप कुमार कहने लगा है माँ ये काम न मुझसे होना, तेरे सेज मोए ना सोनो काम बदनामी का। तो नशा सवार मात मेरी जवानी का। और क्या बोले हैं रूप कुमार? ए माँ सोचो जरा सोचो, आखिर मैं आपका पुत्र हूं। ए मेरे महबूब, पुत्र बनकर के हमारे दिल को न दुखाओ, एक बार हमारी लगी बुझा दो। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो हो रही बात दीवानी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तो हो रही बात दीवानी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। बबूला जैसे पानी का, तो पे नशा सवार मात मेरी जवानी का। देखिए क्या बोली है मेरे प्रिय श्रोता हो वो रानी। ए रूप चल खटिया ये लगी बिछाले, भैया लल्लन जो बन से जंग मचले। चल खटिया ये लगी बिछाले, जो बन से जंग मचाले। रूप कुमार कहने लगा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? सुनो, मेरे पिता को तू बुलवा ले और दिल की लगी बुझा ले। मेरे पिता को तू बुलवा ले और दिल की लगी बुझा ले। काम शैतानी का, तो पे नशा सवार मात मेरी जवानी का। मेरे प्रिय श्रोता हो जो इतने शब्द सुने हैं, रानी एकदम से बात जैसी टूटती है। रूप को बाहों में भरना चाहा लेकिन नहीं। वो बेटा जो छल के अलग हो जाता है, बोले ए रानी
तुम हमारे मौसी हो और मौसी होने के नाते हमारी माँ भी हो तुम। और हमें ऐसा नहीं, आपको माँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो कि आज ये कपट का प्यार तुमने जो फैला रखा है। सोचो माँ, सोचो। हे माते, अरे माँ बेटे संग इश्क करेरी माँ, अरे माँ बेटे संग इश्क करेरी माँ, हंसी हो जाएगी जोड़ू तेरे हाथ माँ, तुमको फांसी हो जाएगी। ओ मैया, मेरे पर रहम कर माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव छूता हूँ, मुझे माफ कर दे। ए रूप, तुझे मेरी कसम, एक बार मेरी लगी बुझा दे। नहीं माँ, ये कभी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अरे माँ बेटे संग इश्क करेरी माँ, देखी हंसी हो जाएगी जोड़ू तेरे हाथ मात, मेरी फांसी हो जाएगी। अरे तू सुन ले बात जरा सी, और तो लगे धर्म की मौसी, मेरी मैया तू लगे धर्म की मौसी। ए माँ, अरे जैसा दूध गऊ गोरी मैया, जैसा दूध गऊ गोरी मैया, देखे लाशी हो जाएगी जोड़ू तेरे हाथ मात, मगू फांसी हो जाएगी। और सुनो मैया, जिंद बिरानो जाने, मोको पुत्र आपनो ईमाने, मेहतारी मोको पुत्र आपनो माने। मैया, अरे मेरे पिता की रानी होकर, दासी हो जाएगी जोड़ू तेरे हाथ महात्मा को फांसी हो जाएगी। श्रोता, इस प्रकार से रूप कुमार माँ के आज निहोरे करता है, लेकिन आज मौसी पीछे पड़ जाती है, जाकर के वहां पकड़ लेती है। ए रूप, इधर आओ, इधर आओ, हमारी बात सुनो। रूप कहने लगा, ए माँ, आरी ब्रह्मचारी को रही है काये छेड़, ओ ब्रह्मचारी को रही है काये छेड़, बिगाड़ो मैंने अरे अरे, बिगाड़ो मैंने कहा तेरो ब्रह्मचारी को। और क्या बोले हैं, अरे तू मेरी माता, मैं तेरा बेटा, सुनो लगा कर ध्यान